लगातार कांग्रेस एक तरफ हारी 8 चुनाव। राजस्थान री तो छोड़ो, बीकानेर जिले में भी 7 सीटा है, तो मैं सगड़ों कम विकास को लायत रहो। केंद्र सरकार निर्देश दे दिया कि इंपोर्ट को लेना पड़ेगा, तो मजबूरी में माने आयातित विदेशी कोयलो भी लेना पड़े महंगी रेट में। और ये 70 सालों पे यदि 5 साल भारी नहीं पड़ जाए तो मैं हर बात के लिए जिम्मेदार हूँ। कोलायत जो तीर्थ स्थल के रूप में माना जाता है, वहाँ पर 1 अरब का बजट देना, मैं समझता हूँ कि आज तक के इतिहास में ऐसा कभी निर्णय नहीं हुआ। पहले बीजेपी में हाँ, फिर मैं बीजेपी छोड़ दी, बारो इतना दिन तो मैं आलोचना करता, अब एकदम वो भारतीय जनता पार्टी में बारी एंट्री होगी। अच्छी बात है, वो उनकी अपनी घर वापसी हुई है। किसानों को फ्री बिजली दे रहे हैं, किसानों का 80% राजस्थान के किसानों का बिजली का बिल शून्य हो गया है। मतदाताओं पर दबाव बना करके फर्जी मतदान के माध्यम से वो दोनों चुनाव जीते। 5वीं से 12वीं क्लास के बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप जीतने का सुनहरा मौका। आज ही करें प्रिंस ओलंपियाड में रजिस्ट्रेशन और जीते ढेरों इनाम। खम्मा घड़ी राम राम सा, आप देख रहे हो झलको राजस्थान और मैं हूं आपके साथ रामकिशन। आज आपा खास बातचीत के माए राजस्थान में ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी जी बातचीत करा, जो कोलायत का विधायक है, बीकानेर हूँ 2 बार सू लगातार बाऊँ कुछ सवाल पूछा। सबसे पहले मंत्री जी आपको बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी राजनीति के माए शुरुआत क्या हुई? मारो जो को बचपन है, जदू समझ पकड़ी बी टाइम में घर में एक सेवारो माहौल हो। हमारा पिताजी रुगनाथ सिंह जी भाटी जो का 1977 में सरपंच बन गया, बाद में 1987 तक 3 बार सरपंच रहा, कोलायतरा प्रधान भी बन गया, मैं उपजिला प्रमुख भी बनिया, 2 बार विधानसभा चुनाव लड़िया। तो एक राजनीतिक माहौल, सामाजिक को चुनाव मैनेजमेंट भी देखियो। शुरुआत में तो मैं चुनाव लोगों नो आनो जानो देखियो और मारी सेवा देखी। और मेरे बाद में 2 चुनाव जो का 1998 और 2003 रा चुनाव है, वे चुनाव पिताजी लड़िया कांग्रेस रे टिकट पर कोलायत विधानसभा क्षेत्र। बी चुनाव में मैं काफी सक्रिय रहो और बी चुनाव में मेहनत भी करी। और जो को बीकानेर रो शहरी क्षेत्र है, क्योंकि बेटा मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ, वो मैं ज्यादा देखियो। पुरुषों पापा जी ने, रुगनाथ सिंह जी भाटी साहब ने हमेशा काम करता देखा, लोगों की सेवा करता देखा। बारो ही जो को मार्गदर्शन है, क्योंकि अब बारो स्वास्थ्य ठीक होने रहे। 1999 में बारो एक बहुत गंभीर एक्सीडेंट हो गयो, रोड एक्सीडेंट। फिर बाद में मारे काफी साल भर तक हॉस्पिटलाइज रहे। हालांकि 2003 रो चुनाव में लड़ियो, वो चुनाव भी मैं थोड़े वोटों हार गया। चुनाव में हार जीत कोई मायनो नहीं रखे। पिताजी हमेशा कांग्रेस में रहा, 50 साल रोमानो राजनीतिक जीवन है। और 12 ही संस्कार है कांग्रेस री रीति नीति, हमारे विचारा ने देखकर मैं कांग्रेस री रीति नीति में चाल्यो और 2 चुनाव में काम भी करियो। और आगे बारो स्वास्थ्य ठीक नहीं हो तो पहले मैंने गांव रे लोग सरपंच बनायो 2010 में। और 2013 में पहली बार कांग्रेस रो टिकट दियो और एक उम्मीदवार रे रूप में मैंने बनायो। पिताजी रो जो काम करोड़ा हा, बारी जो की पारिवारिक पृष्ठभूमि ही, बारी जो की सेवा ही, बीरो लाभ भी मिलियो और मैं हमेशा सक्रिय रहो। वो जो 2013 रो चुनाव जीते, अभी काई कारण मानो जीत? देखो बिया तो कोलायत सीट जो की है, बस लंबे समय हूँ कांग्रेस हारती आ रही है। 1972 में लास्ट कांता खतुरिया जी कांग्रेस रा विधायक बनिया। फिर बाद में 1977 में जनता पार्टी दा एडवोकेट आर.के. दास जी गुप्ता बनिया। और फिर बाद में लगातार कांग्रेस एक तरफ हारी 8 चुनाव। और 2 चुनाव मैं पहले हार चुका, हमारा पिताजी चुनाव लड़े भी टाइम भी हारे। नहीं, पर आप जो 2013 रो चुनाव लड़िया भी में मार्जिन जीत को कम रही हो, 18 में वो बढ़ गो। अब चुनाव की तारीख को ऐलान होगा 23 की बार चुनाव कतरो मुश्किल मानो आसान मानो? देखो मैं पहले तो आपने आप बताऊं कि 2013 चुनाव जो को जीतिया, क्योंकि सेवा पिताजी करी, मैं लोगों ने विश्वास दिलायो कि बात सेवा मैं भी करनी चाहूँ कोलायत क्षेत्र री। और कांग्रेस पार्टी तो एक गरीबारी पार्टी है, सतीश को अपने सागे लेर चाले। निश्चित रूप में कोलायत री जनता रो आभारी हूँ कि मैं 2013 में विधायक बनायो। कोलायत रो एक एडो कोई मुद्दो नहीं हो जो को लारले 2013 लेर 18 रे कार्यकाल में नहीं रखियो हुए। कोलायत विधानसभा क्षेत्र जो को लंबे समय पिछड़े 15 शिकार है, एक तरह बहुत पीछे रह गयो। कोलायत राजस्थान री तो छोड़ो, बीकानेर जिले में भी 7 सीटा है, तो मैं सगड़ों कम विकास कोलायत रो हो। मैं कोलायत रे लोगों ने कहो कि मैं कोलायत रो विकास करूंगा और कोलायत विधानसभा क्षेत्र ने आने वाले टाइम में मुख्य धारा में आप जीते लागो था कि मंत्री बनाए जा? मंत्री बनानो पार्टी रो काम है। मैं तो शुरू से आ रही कि पार्टी रा कार्यकर्ता हाँ, पार्टी टिकट दी तो विधायक लड़ लिया, विधायक बनया, जनता सहयोग करियो और दोबारा मंत्री बनाया। तो मैं मुख्यमंत्री जी रो आभार प्रकट करूं और पूरी पार्टी रो आभार प्रकट करूं कि मैंने एक बहुत बड़ो मौको मैं दूसरी बार जीतो तो दियो। खासतौर पर जो बिजली कटौती और ये प्रकार को जो कोयला की कमी और मुद्दों जो है वो पूरा कार्यकाल में छाए रहे, पे आपको कहीं कहना?
आज जो कि बिजली कटौती की आप बात कर रहे हो, खाली राजस्थान री नहीं, आप देखो 2023 रे अगस्त और सितंबर में पूरे देश में बारिश नहीं हुई और बरसात नहीं होने से एकदम बिजली की क्राइसिस आई, क्योंकि डिमांड एक सब जगह बढ़ गई और आज देशव्यापी क्राइसिस ही और कई वर्षों बाद में आई। तो इन्हें मैनेज करने वास्ते मतलब इन्हें अच्छे तरीके बिजली रो प्रबंधन करने खातर मैं बढ़िया प्रबंधन करो और लोगों ने बिजली महंगी खरीदनी पड़ी तो वह खरीद दी, लेकिन राजस्थान के किसानों ने नुकसान नहीं हुए, इस खातर सरकार पूरा प्रयास कियो। ब्यूरो में आपने बताना चाहूँ कि एक आने वाले टाइम में आ दिक्कत नहीं आवेली। आप अब इस साल ही मुख्यमंत्री जी कम से कम 150 132 केवीरा 220 केवीरा 400 केवीरा नया GSS स्वीकृत कर दिया और माना टेंडर हो गया, माना वर्क ऑर्डर हो गया। कोयले की भी समस्या है, कोयले नियंत्रण जो है वो भारत सरकार खने है और माने कोयलो राजस्थान में जितो चाहिए भी तो कोयलो लारले 3-4 साल में नहीं मिलियो, उल्टो माने इम्पोर्टेंट कोल खरीदना पड़ियो। भी एक तरह सरकार केंद्र सरकार निर्देश दे दिया कि इम्पोर्ट कोल लेना पड़ेगा, तो मजबूरी में माने आयातित विदेशी कोयलो भी लेना पड़ो महंगी रेट पे, लेकिन मैं लियो और राजस्थान के लोगों ने बिजली की दिक्कत नहीं आवे ये दिशा में काम भी करो है। आज की क्राइसिस ही थोड़े टाइम खातर ही, लेकिन पूरी देशव्यापी ही अब स्थिति ठीक है। आप लाडला मीडिया में दावो करियो कि भाई पिछला 70 साल में जो विकास कोलायत में कोनी हो वो आपका लाडला 5 साल में हुआ है। 1950 से लेकर और जब मैं विधायक बना उस समय तक कोलायत विधानसभा क्षेत्र में एक भी सरकारी कॉलेज नहीं था। राजस्थान के हर विधानसभा क्षेत्र में 2-2 4-4 कॉलेज है और इन 5 सालों में 7 गवर्नमेंट के कॉलेज खोले हैं। आज कोलायत के बच्चों को कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए बीकानेर नहीं जाना पड़ता। कोलायत में उप जिला चिकित्सालय नहीं था, बड़ा हॉस्पिटल वो अभी खुला है, इस सरकार के कार्यकाल में 70 सालों में नहीं खुला। कोलायत में दिसंबर 2018 तक 12वीं तक की जो स्कूलें थी वो 54 थी और अब इन 5 सालों में 12वीं तक की जो स्कूलें खुली है वो 57 खुली है। मतलब 70 सालों में जितनी खुली उससे ज्यादा इन 5 सालों में खुली है। ग्राम पंचायतें बड़ी है, नई तहसील हॉस्पिटल्स नए खुले हैं और इन सब का तुलनात्मक आंकड़ा मैं आपके सामने रख सकता हूँ कि पिछले 70 सालों के काम की तुलना इन 5 सालों से कर लेना और ये 70 सालों पे यदि 5 साल भारी नहीं पड़ जाए तो मैं हर बात के लिए जिम्मेदार हूँ। दिन रात की मेहनत है, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का आशीर्वाद है कि उन्होंने कोलायत क्षेत्र के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए 2500 करोड़ रुपए का बजट दिया है। कोलायत उपखंड मुख्यालय जो हेडक्वार्टर है हमारा, वहां पर 100 करोड़ रुपए यानी 1 अरब रुपए का बजट सिर्फ एक ग्राम पंचायत में मिला है। कोलायत जो तीर्थ स्थल के रूप में माना जाता है, वहां पर 1 अरब का बजट देना मैं समझता हूं कि आज तक के इतिहास में ऐसा कभी निर्णय नहीं हुआ। तो ये सब कांग्रेस की दूरदर्शी सरकार, विकासशील सरकार की ही देन है कि मुख्यमंत्री जी ने हमें इतना दिया। राजनीति का पंडित आ माने है कि भाई कोलायत में जो है देवी सिंह भाटी की पहली जो भाजपा में वापसी रुकेड़ी है वहाँ की वापसी होगी, अचानक बड़ा समीकरण बदलिया है, माने सिंपेती मिल सके, बहुत सारी बातें लोग कह रहा है। आप क्या पार पास हो? 18 चुनाव और 2013 चुनाव, दोनों चुनाव में भी तो मैं और मैं आमने सामने चुनाव लड़िया, दोनों बार भारतीय जनता पार्टी हूँ लड़िया। भाटी साहब खुद भी भारतीय जनता पार्टी हूँ लड़िया 2013 में और बाद में मैंने परिवार हूँ चुनाव लड़िया तो मैं भी बीजेपी रो टिकट पे ही लड़िया। तो भी नई बात कुछ भी कोनी है, मैं बीजेपी रो टिकट ले रहा, पहले बीजेपी में हाँ, फिर मैं बीजेपी छोड़ दी बरोबर। भाजपा कांग्रेस के अलावा बैठे जो है अब और भी कई दल लगातार सक्रियता बढ़ा रहा है, यूं भी थोड़ा समीकरण बदल सी पे कहीं। देखो भारतीय जनता पार्टी री इतना दिन तो मैं आलोचना करता, अब एकदम वो भारतीय जनता पार्टी में हमारी एंट्री होगी, अच्छी बात है, वो उनकी अपनी घर वापसी हुई है, लेकिन हम हमारी जगह पे हैं। न मेरे पिताजी ने कभी पार्टी छोड़ी, 50 साल का उनका राजनीतिक जीवन है, तो मेरा भी 25 साल का जो राजनीतिक जीवन है, मैं शुरू से कांग्रेस पार्टी में रहा हूँ और आपके माध्यम से सभी लोगों से तक ये कहना चाहूँगा कि मैं जीवन पर्यंत कांग्रेस में रहूँगा और 36 कौम को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है, धर्मनिरपेक्ष पार्टी है और कांग्रेस गरीबों की पार्टी है। ये कहना है कि हम विकास के मुद्दे पर जनता के बीच में जाएंगे। सिर्फ कोलायत का विकास तो हुआ ही हुआ है और कोलायत के अलावा राजस्थान में यदि कांग्रेस सरकार की यदि हम बात करें तो गरीबों के लिए 25 लाख रुपए तक का फ्री इलाज, वृद्धावस्था पेंशन जो 500 रुपये मिलती थी उसको 1000 रुपये करना, या 1150 रुपये का जो केंद्र सरकार सिलेंडर देती है उसको 500 रुपये में राज्य सरकार दे रही है। ऐसे बहुत सारे निर्णय हैं जो आज आम आदमी को जिसका फ़ायदा मिल रहा है। 100 यूनिट फ्री बिजली हम दे रहे हैं, 2000 यूनिट हम किसानों को फ्री बिजली दे रहे हैं। किसानों का 80% राजस्थान के किसानों का बिजली का बिल शून्य हो गया है
और 1,25,00,000 घरेलू जो हमारे उपभोक्ता हैं बिजली के क्षेत्र में जिनके कनेक्शन है, 1,25,00,000 में से 1,04,00,000 लोगों का घरेलू बिजली का बिल है वो शून्य हो गया है। तो इतनी योजनाएं और इतना व्यक्तिगत महंगाई से राहत देने के लिए जो निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी ने किए हैं, ये तमाम बातें लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा है कि राजस्थान के लोग भी इस बार कांग्रेस पार्टी की फिर से सरकार बनाएंगे। और कोलायत विधानसभा क्षेत्र के देवतुल्य मतदाताओं पर मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार भी मुझे राजस्थान की विधानसभा में वो भेजेंगे। ये नहीं, आप री राजस्थान री राजनीति में जो है सहज सरल मंत्री के रूप में पहचान है, वो आप रो मूल स्वभाव है या कोई आपने एडवाइस कर रहे हो है? क्योंकि आजकल नेता ने बड़ी बड़ी कंपनियां एडवाइस करे क्या चालनो, क्या दिखनो, क्या बात करनी। मेरे पिताजी का जो व्यवहार है, जब 2003 में और 1998 में वो चुनाव लड़ रहे थे तो सामने वाले जो हमारे प्रतिद्वंदी हैं वो गुंडागर्दी से, बदमाशी से, बूथ कैप्चरिंग करके चुनाव जीते थे। दोनों चुनाव रियल में मेरे पिताजी चुनाव जीतते, लेकिन वो उनकी जो कार्यशैली है वो मतदाताओं को डरा धमका करके, मतदाताओं पर दबाव बना करके, फर्जी मतदान के माध्यम से वो दोनों चुनाव जीते। लेकिन कभी पिताजी ने ये कभी नहीं कहा कि हमें इस तरह का करना है। वो गांधीवादी तरीके से वो चले और उन्हीं के परिवार से मैं हूँ, तो हमारे पारिवारिक संस्कार है कि हम वोट हाथ जोड़ करके वोट मांगेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे और जनता का आशीर्वाद हम मांगेंगे। और आप देखिए गुंडागर्दी, बूथ कैप्चरिंग, वो सारे हथकंडे फेल हो गए जब क्षेत्र की जनता आशीर्वाद देती है, जब कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता अपने आप को कांग्रेस का उम्मीदवार समझने लग जाता है। मैं अकेला कुछ भी नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे कांग्रेस के परिवार के, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जो टीम है, जो मतदाताओं का आशीर्वाद है, जो बुजुर्गों का आशीर्वाद है, उसी के बल पर मैं जनता के बीच में जाऊंगा। और मुझे कोलायत विधानसभा में उपलब्धियां बहुत सारी बताई है, पिछला 5 साल में ऐसी कोई काम आप नहीं करवा पाया जो अब आवाड़ा साल में आप करवा की सोच रहे हो? 2019, 20, 21 में मैंने जो कॉलेज खोले वो कॉलेज यूजी के खोले थे तो उनको पीजी में क्रमोन्नत करवाया। किसी कॉलेज में खाली आर्ट्स था तो उसमें साइंस कॉमर्स खुलवाया। अभी हमने जो उप जिला चिकित्सालय कोलायत में खुलवाया है उसको हम जिला चिकित्सालय बनाएंगे। इसी तरीके से एसडीएम का ऑफिस है तो एडीएम का ऑफिस खोलेंगे। पानी की, बिजली की व्यवस्था में अगर कुछ कमी है, वहाँ नए जीएसएस बनाने हैं तो वो बनाएंगे। कपिल सरोवर जो हमारे कोलायत की प्रसिद्धि कपिल सरोवर की वजह से पूरे देश और दुनिया में है। कपिल सरोवर के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 20 करोड़ रुपए का बजट इस बार दिया है, इस पर काम चालू हो गया है। आने वाले समय में हम चाहेंगे कि कपिल सरोवर को पुष्कर की तर्ज पर एक धार्मिक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाए और उसके लिए भी जनता हमें मौका देगी, हमारी सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से उस पर और कई करोड़ों रुपए का बजट हम स्वीकृत कराएंगे और कपिल सरोवर का सौंदर्यीकरण और उसका डेवलपमेंट हम करेंगे। ऐसे ही चाहे सड़कों की बात करें, नई सड़कें अभी भी बहुत सारी है जिनको बनाना है, चौड़ाईकरण करना है। तो शिक्षा के, स्वास्थ्य के, सड़क के, इंफ्रास्ट्रक्चर के, सुविधाओं के, इन तमाम चीज़ों में वैसे मूलभूत बेसिक आवश्यकताएं इन 5 सालों में काफ़ी कोलायत के लोगों को मिल चुकी है, लेकिन उनको अपग्रेड करना, उनको आगे बढ़ाना, ये मेरा सोच रहेगा। बालिकाओं के 2 कॉलेज हमने बना दिए, लेकिन जहाँ बालिका महाविद्यालय की मांग है वहाँ बालिका महाविद्यालय और खुलवाएंगे, जहाँ बालिका स्कूल्स की मांग है वहाँ स्कूल्स खुलवाएंगे, क्योंकि पंचायत हेडक्वार्टर पर आजकल गर्ल्स स्कूल की मांग आती है। तो ओवरऑल मैं कहूँगा कि हमने जो विकास की यात्रा को चालू किया है, इस यात्रा को आगे तक ले जाने का मेरा संकल्प है और ये संकल्प मेरे जीवन भर रहेगा। तो अपने साथ जो है आज की बातचीत में आपको बहुत कीमती समय निकाल पधारिया, मंत्री साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। अब आ तो कोलायत की जनता ही तय कर सी कि 2023 का चुनाव में कुर्ण विधानसभा भेज सी, कुर्ण नहीं भेज सी। धन्यवाद।